Good morning, students. In the last videos of formulas, I make you understand about the surface area and volume of cuboid, cube and cylinder. Now we will apply these formulas in our chapter number 13. In our first exercise 13.1, it is the application of the formulas of cube and cuboid, surface area of cube and cuboid. Okay, तो हमने फार्मूला किया था कि क्या क्या फार्मूले किए थे हमने क्यूबाइड के टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड क्या था क्यूबाइड का फार्मूला 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। फिर लेटरल सरफेस एरिया ये क्या होता है चार दीवारों का 2H इंटू L प्लस B। इसको हम क्या कह सकते हैं पेरीमीटर इंटू H भी कह सकते हैं। ठीक है, ये टोटल सरफेस एरिया और ये लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड। इसी तरीके से टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है 6A², वेयर A इज द साइड ऑफ क्यूब। और लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है 4A²। अब आ जाइए कि अगर ये एक तरफ से ओपन हो क्यूबाइड जो है एक तरफ से ओपन हो तो उसमें एरिया कौन सा लगता है एरिया ऑफ 4 वॉल्स प्लस LB, यानी कि लेटरल सरफेस एरिया प्लस LB। इसी तरीके से अगर क्यूब हो तो उसका सरफेस एरिया क्या होता है अगर वो ओपन एट द टॉप हो, जैसे कि आपका पेन स्टैंड है उसको बनाएंगे तो ऊपर से ओपन होता है तो LB उसमें से माइनस हो जाता है तो उसमें क्या हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया नहीं आएगा, लेटरल सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस। और एरिया ऑफ बेस क्या है A², तो लेटर इसमें सरफेस एरिया क्या हो जाएगा क्यूब का 5A² हो जाएगा। अब हम इसके क्वेश्चंस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है जैसे आपका इसमें A plastic box 1.5 meter long, 1.25 meter wide and 65 centimeter deep is to be made। सबसे पहले एक चीज का आपने हमेशा ही ध्यान रखना है इस पूरे चैप्टर में कि मेजरमेंट यूनिट ऑफ द मेजरमेंट मस्ट बी सेम। देखिए यहाँ पर मीटर है, यहाँ भी मीटर है, लेकिन यहाँ सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले आपको चाहे तो सभी को सेंटीमीटर बनाओ और चाहे सभी को मीटर, लेकिन एक चीज का ध्यान रखो ये तो या तो हम यहाँ तो हमारे पास है चॉइस या तो सेंटीमीटर या मीटर, लेकिन आप आगे देखिए क्वेश्चंस में आपको क्या कहा है कि एक क्वेश्चन तो है एरिया ऑफ शीट और दूसरा है कॉस्ट ऑफ इट इफ शीट मेजरिंग 1 मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट है तो आप बेटर होगा कि शुरू में यहाँ पर जो मेजरमेंट्स है वो सारे के सारे मीटर में ही कर लीजिए। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर आपको क्या मेजरमेंट्स है लेंथ इज इक्वल टू 1.5 मीटर, breadth is equal to 1.25 मीटर, हाइट इज इक्वल टू 65 सेंटीमीटर यानी कि 0.65 मीटर। ठीक है, और क्या है इट इज ओपन एट द टॉप, तो कौन सा फार्मूला लगेगा ओपन एट द टॉप का, तो एरिया ऑफ क्यूबाइड रिक्वायर्ड एरिया, क्योंकि ना तो ये पूरा टोटल सरफेस एरिया है ना यहाँ पर ये लेटरल सरफेस एरिया है, तो रिक्वायर्ड एरिया ऑफ क्यूबाइड क्या आएगा लेटरल सरफेस एरिया प्लस LB। ठीक है, एक बेस का एरिया आ जाएगा। तो लेटरल सरफेस एरिया क्या है हमारे पास 2H इंटू L प्लस B और प्लस LB। अब आपने इसको कैलकुलेशन करनी है 2H कितनी है 0.65 इंटू L प्लस B, L कितना है 1.5 प्लस 1.25। ठीक है, प्लस ये तो हो गया आपका बड़ी ब्रैकेट में इतना, और अगला आ जाएगा LB 1.5 इंटू 1.25। इसको आप कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेशन करके ये मैंने आपको यहाँ दिखा रही हूँ कैलकुलेशन करके क्या आ जाएगा। इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि कैलकुलेशन 3.1575 प्लस 1.875 यानी कि 5.45 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, सेकेंड पार्ट जो है इसका वो क्या निकालना है कॉस्ट 1 मीटर स्क्वायर की 20 है, तो इसकी टोटल जो हमारा सरफेस एरिया आया है वो 5.45 मीटर स्क्वायर आया। ठीक है, तो टोटल कॉस्ट सेकेंड क्वेश्चन का टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू 5.45 इंटू 20 इज इक्वल टू जो भी आपका आ जाएगा ये ₹109। क्लियर, दिस वाज योर फर्स्ट क्वेश्चन। मैं आपको सेकंड बता रही हूँ, जो मिलते हुए क्वेश्चन हो गए अपने आप का। लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट दिए हुए 5, 4 एंड 3, यानी कि लेंथ 5, ब्रेड्थ 4, हाइट 3। फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द वॉल्स ऑफ द रूम एंड सीलिंग, तो ये भी वही आ गया, सीलिंग आ जाएगा, इसमें बेस नहीं है तो एरिया रिक्वायर्ड वही आ जाएगा लेटरल सरफेस एरिया प्लस LB। ठीक है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है और उसके बाद वही कॉस्ट निकल जाएंगे। ये मैं आपको किया हुआ दिखा देती हूँ ताकि वीडियो को पॉज करके आप कर सके इसको। तो टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग सॉरी क्वेश्चन नंबर 2, लेंथ 5, ब्रेड्थ 4, हाइट 3, रिक्वायर्ड एरिया
2h इंटू एल प्लस बी प्लस एल बी, बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन की तरह उसी तरीके से, और फिर इसकी कॉस्ट आ जाएगी। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन, फ्लोर ऑफ रेक्टेंगुलर हॉल हैज ए पेरीमीटर, अब की बार पेरीमीटर दिया हुआ है, और कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द 4 वॉल्स एट द रेट ऑफ 10 रुपीज पर मीटर स्क्वायर इज 15,000। मतलब कि आपने 4 वॉल्स को पूरा पेंट करवाया और उसकी कॉस्ट आई 15,000, ठीक है, और उसका रेट क्या है 10 रुपये पर मीटर स्क्वायर, यानी कि टोटल कॉस्ट जो है 15,000 है और रेट जो है वो 10 है। इसको डिवाइड करेंगे तो वो जितना एरिया है, जैसे आप मान लीजिए कि आपका क्या है कि पूरी कॉस्ट आप एक दीवार को पेंट करवाते हो, उसकी जो कॉस्ट है आपकी मान लीजिए 10,000 रुपये है, ठीक है, और उसका रेट जो है 20 रुपये पर मीटर स्क्वायर है, तो 20 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, एक से ही कितना आ जाएगा 20 से एक इसको 500, यानी कि 500 मीटर स्क्वायर उस दीवार का एरिया आ जाएगा। इसी तरीके से ये क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर ये 4 वॉल्स का आपका टोटल कॉस्ट इतनी आई है, ये इसका रेट है, तो एरिया कितना आ जाएगा, एरिया कौन सा, क्योंकि 4 वॉल्स हैं तो ये हो गया लेटरल सरफेस एरिया, तो 15,000 डिवाइडेड बाय 10 यानी कि 1500 मीटर स्क्वायर। दिस इज व्हाट इज दिस, दिस इज द एरिया ऑफ 4 वॉल्स, ठीक है। अब एरिया ऑफ 4 वॉल्स, उसमें आपको दिया क्या हुआ है, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द 4 वॉल्स एट, पूरा पेरीमीटर देखिए क्या है, पेरीमीटर इंटू एच बी है, और दूसरा फार्मूला आपका 2 इंटू एच इंटू एल प्लस बी, ठीक है, पेरीमीटर इंटू एच, पेरीमीटर आपको दिया हुआ 250 इंटू एच 1500, और इसका मतलब एच कितना आ गया, इसको 1500 को 250 से डिवाइड किया तो ये आ गया 6 मीटर। नेक्स्ट, द पेंट इन ए सर्टेन कंटेनर इज सफिशिएंट टू पेंट, यानी कि ये जो एक कंटेनर में पेंट है वो इतने मीटर स्क्वायर को पेंट कर सकता है, ठीक है। हाउ मेनी ब्रिक्स ऑफ डायमेंशंस दिस कैन बी पेंटेड आउट ऑफ दिस कंटेनर, ब्रिक को पेंट करना है, ठीक है, ब्रिक की डायमेंशंस ये है, यानी कि इसका आप टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे, टोटल सरफेस एरिया एक ब्रिक का ये है और टोटल एरिया वो ये कर सकता है, तो आप क्या करें, नंबर ऑफ ब्रिक्स कैसे आ जाएंगी, दिस डिवाइडेड बाय एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ 1 ब्रिक। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 4, टोटल एरिया कैन बी पेंटेड, ये हो गया, और इसको हाँ जी एक चीज़ का और ध्यान रखना है, यहाँ पर ये मीटर स्क्वायर में है और ये सारी डायमेंशंस जो ब्रिक की हैं वो सेंटीमीटर में है, तो आपको पहले इसको सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लो, और मीटर स्क्वायर को देखो सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए क्या होता है, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है। जब हम इसका स्क्वायर करेंगे, इसका भी स्क्वायर करेंगे, इसका भी स्क्वायर करेंगे, तो ये तो 1 का 1 रह जाएगा, लेकिन ये क्या बन जाएगा 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, टोटल एरिया कैन बी पेंटेड 9.375 मीटर स्क्वायर, और इसको 10,000 से मल्टीप्लाई किया 93750 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ 1 ब्रिक, वही आपका 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ये फार्मूला लगा के कितना आया 937.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ 1 ब्रिक, ठीक है, और टोटल एरिया कैन बी पेंटेड इज दिस, तो नंबर ऑफ ब्रिक्स क्या आ जाएंगे, टोटल एरिया डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ 1 ब्रिक, तो ये डिवाइड करके आ जाएगा 100 ब्रिक्स, ठीक है। नंबर 5 क्वेश्चन, क्यूबॉइडल बॉक्स हैज एज 10 सेंटीमीटर, यानी कि ये क्यूब हो गया, ठीक है, एंड अनदर क्यूबिक इन क्यूबॉइडल, एक दूसरा क्यूबॉइड है, उसकी लेंथ ब्रेड्थ और हाइट दी हुई है, तो एक क्यूब है और दूसरा क्यूबॉइड है, दोनों की आपको डायमेंशंस दी हुई हैं। विच बॉक्स हैज द ग्रेटर लेटरल सरफेस एरिया एंड बाय हाउ मच, यानी कि क्यूब का भी सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, लेटरल सरफेस एरिया 4a स्क्वायर, क्यूब का लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है 4a स्क्वायर, तो 4 इंटू 10 यानी कि 400 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसका क्यूबाइड का क्या होता है लेटरल सरफेस एरिया 2h इंटू एल प्लस बी, 2 इंटू एच यहाँ पर 8 है और एल प्लस बी 12.5 प्लस 10, तो ये कितना हो गया 16 इंटू 22.5, इसको कैलकुलेट करेंगे, ये देखो मैंने इसको कर रखा है, लेटरल सरफेस एरिया 4a स्क्वायर यानी कि इतना 400 सेंटीमीटर स्क्वायर, और लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड जो है वो आपका 360 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो किसका ज़्यादा हुआ हमारा, किसका, क्यूब का, ये 400 है तो क्यूब हैज़ ग्रेटर लेटरल सरफेस एरिया। इसी तरीके से सेकेंड पार्ट में आपको क्या पूछा हुआ है कि विच बॉक्स हैज़ द स्मॉलर टोटल सरफेस एरिया, किसका कम है लेकिन क्या टोटल सरफेस एरिया। अब दोनों का टोटल सरफेस एरिया निकालो, टोटल सरफेस एरिया
क्यूब का निकाला 6a² और इसका निकाला 2 इंटू LB प्लस BH। फार्मूला वही है, कैलकुलेशन वही है, इसलिए मैं पूरे करके नहीं दिखा रही आपको। टोटल सरफेस एरिया 610 सेंटीमीटर आ गया और इसका 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन इसमें पूछा है आपको विच बॉक्स हैज द स्मॉलर। पहली बार पूछा था ग्रेटर, अब पूछा स्मॉलर। स्मॉलर किसका है, तो इसमें स्मॉलर किसका हो गया, क्यूब का। क्यूबाइड का ग्रेटर है, तो इसका मतलब क्या हो गया, क्यूब का लेटरल सरफेस एरिया जो है वो स्मॉलर है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए। ए स्मॉल इंडोर ग्रीन हाउस इज मेड एंटायरली ऑफ ग्लास पेन्स इंक्लूडिंग बेस। मतलब क्या है, ग्रीन हाउस यानी कि एक्वेरियम जैसे होता है, ऐसे ही हर्बेरियम बना हुआ है, सारे के सारे शीशे का बना हुआ है। इंक्लूडिंग बेस, बेस के यानी कि टोटल सरफेस एरिया, उसमें लेंथ ब्रेड्थ और हाइट दिया हुआ है। व्हाट इज द एरिया ऑफ द ग्लास, यानी क्या निकालना है आपको, सिंपल टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, तो यहाँ पे LBH टोटल सरफेस एरिया निकाला आपको, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस H है, और ये सारा कैलकुलेट करने के बाद 4250 सेंटीमीटर स्क्वायर। दूसरा है हाउ मच ऑफ टेप इज नीडेड फॉर ऑल द 12 एजेस। बॉक्स है, बॉक्स को देखिए, जैसे मान लीजिए ये बॉक्स है आपके पास, ठीक है, कोई भी मेरे पास सिस्टम छोटा सा कोई बॉक्स ले लिया, इसको हमने 12 की जैसे, अब इस प्लेन को इससे जोड़ने के लिए इतनी लेंथ लगी टेप की, ये वाली लेंथ लगी, ये वाली लगी, ये लगी और ये लगी। इसी तरीके से ये चारों तरफ, यानी कि ये लेंथ है, तो ये 4 टाइम्स लेंथ, 4 टाइम्स ब्रेड्थ और 4 टाइम्स हाइट। तो तीनों चीज़ें क्या हो जाएगा, इसकी लेंथ ऑफ टेप कितनी हो जाएगी, 4L प्लस 4B प्लस 4H टोटल लेंथ ऑफ टेप। तो 4 कॉमन कर लेंगे तो L प्लस B प्लस H इंटू 4। तो ये आपको करके दिखाया हुआ है, 4 इंटू L प्लस B प्लस H। इसको कैलकुलेट किया 320 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन देखिए ध्यान से थोड़ा सा। शांति स्वीट स्टॉल वॉज प्लेसिंग, इसमें क्या दिया हुआ है, 2 साइज के बॉक्सेज है। ये देखो कैलकुलेशन इसमें साथ साथ पॉसिबल नहीं होती। तो इसमें 2 तरह के बॉक्सेज हैं, एक तो बड़े हैं और एक छोटे हैं। दोनों तरह के बॉक्सेस का आपको सरफेस एरिया निकालना है फॉर ऑल द ओवर पहले, और एक इसमें क्या दिया, ऑल द ओवरलेस 5% ऑफ द टोटल सरफेस एरिया इज रिक्वायर्ड एक्स्ट्रा। ठीक है, उसमें 5% जो है वो ज़्यादा लगेगा। इफ द कॉस्ट ऑफ बोर्ड इज ₹4 for 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द कॉस्ट ऑफ कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड फॉर सप्लाइंग 250 बॉक्स। एक तरह के, हर तरह के 250 बॉक्स है। देखो मैंने इसको करके दिखाया हुआ है, इसको कैलकुलेशन, बिगर बॉक्स अलग कर लिया, स्मॉलर अलग कर लिया। बिगर की LBH लिख लिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ 1 बॉक्स कर दिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ 250 बॉक्सेस। इन द सेम वे टोटल सरफेस एरिया ऑफ 250 स्मॉल बॉक्सेस हो गया। ठीक है, दोनों अब क्या किया है, कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड फॉर 500, इसको 250 का ये हो गया, 250 का ये हो गया, तो दोनों को जोड़ दिया, ये 500 बॉक्सेस का टोटल सरफेस एरिया जो हमें रिक्वायर्ड है। लेकिन ओवरलैपिंग, जब हम बॉक्स बनाते हैं कोई, उसके ऊपर ओवरलैपिंग होती है, तो उसके लिए कार्डबोर्ड फॉर ओवरलैपिंग इन्होंने दिया हुआ है 5% ऑफ द टोटल यूज्ड। तो इसका टोटल 5% हो गया, ये ऐड हो गया, तो टोटल कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड कितना हो जाएगा, पहले इतना लगा था 500 बॉक्सेस का, इसके ऊपर ओवरलैपिंग के लिए है, इनको ऐड करके हमारा ये आ गया। और टोटल कॉस्ट क्या है, ₹4 पर थाउजेंड, सॉरी 4 इसकी पर 1000। ठीक है, तो इसको काट लेंगे 30 से 30 और आपका कॉस्ट जो आ गई 2184। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन दैट इज वेरी इजी। परवीन वांटेड टू मेक ए टेम्परेरी शेल्टर फॉर हर कार बाय मेकिंग ए बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर विद स्ट्रेप। इसने कार का एक शेल्टर बनाना है जैसे, ठीक है, उसमें क्या दिया हुआ है कि देखो उसकी बेस डायमेंशन 4x3 है और हाइट 2.5 है। ठीक है, एज्यूमिंग दैट द स्टिचिंग मार्जिन, मतलब इसमें स्टिचिंग मार्जिन को नहीं लेना है, और दैट कवर्स ऑल द 4 साइड्स एंड टॉप, यानी कि बेस पे तो नहीं बनाना आपको त्रिपाल का कवर, कार खड़ी करनी है तो नीचे खड़े होगी, 4 तरफ आपके चारों तरफ कवर होना चाहिए और एक ऊपर उसकी छत, यानी कि क्या आ जाएगा, लेटरल सरफेस एरिया प्लस LB। तो टोटल एरिया ऑफ त्रिपाल रिक्वायर्ड 2 इंटू L प्लस B इंटू H प्लस LB, और ये रिक्वायर्ड, ये आपका कैलकुलेशन के बाद 47 मीटर स्क्वायर। So this was your exercise 13.1. So complete your exercise 13.1. Thank you.